हाय एवरीवन, आज है अपना द मैजिक बुक का नवा दिन मीन्स 9th डे। तो आइए बढ़ते हैं नवे दिन की ओर। धन का चुंबक। केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी। यह आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है, चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी, संबंध या धन हो। आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों ना हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितनी ज़्यादा शिकायत करते हैं, आप उतने ही ज़्यादा गरीब बनेंगे। आज का जादुई अभ्यास लोगों की धन संबंधी शिकायत के एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञतापूर्ण कार्य में बदल देता है। इसमें आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दोगुनी शक्ति होती है। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं जो आपको गरीब बनाती है, और इसकी जगह आप कृतज्ञता रख रहे हैं जो दौलत को जादू से आपके पास लाती है। अधिकतर लोगों को यह लगता ही नहीं है कि वे धन संबंधी शिकायतें करते हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है तो वे अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। हालांकि अधिकतर लोग अपने मन के कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत नकारात्मक, ईर्ष्यालु या चिंतातुर विचार का शब्द सचमुच गरीबी का सृजन कर देता है। और जाहिर है, सबसे बड़ी शिकायतें मन में तब आती हैं जब पैसा देने या भुगतान करने की बारी आती है। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीज़ों में से एक हो सकता है। ऐसे लग सकता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है। लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत करने से आप गरीब ही बने रहेंगे। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज़ करेंगे वह है अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना। बहरहाल, जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज़ के लिए कृतज्ञ होना चाहिए, और अपने बिलों पर नाक भौं सिकोड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता। आपको इसका ठीक उल्टा करना चाहिए, यानी उन चीज़ों का या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली है। यह बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन पर बहुत ज़बरदस्त असर होगा। आप वाकई धन के चुंबक बन जाएंगे। यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं तो इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ था या हुआ है। यदि यह मकान किराया, होम लोन का भुगतान है, तो इस बारे में कृतज्ञ हो कि आपके पास एक घर है और आप उसमें रह रहे हैं। क्या होता यदि घर में रह पाने का इकलौता तरीका यह होता कि आप पहले पैसे बचाएं और उसका नकद भुगतान करें? क्या होता यदि उधार देने वाली संस्थाएं न होती, या किराए पर रहने के लिए कोई मकान नहीं होता? ऐसी स्थिति में हम में से अधिकतर लोग सड़क पर रह रहे होते। इसीलिए उधार देने वाली संस्थाओं या अपने मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हों, क्योंकि उन्होंने यह संभव बनाया है कि आप मकान या अपार्टमेंट में रहें। यदि आप गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंड के बारे में सोचें, और गर्म पानी के फव्वारे तथा हर उस उपकरण के बारे में भी जिसका आप उस सेवा की बदौलत इस्तेमाल कर पाए। यदि आप फ़ोन का इंटरनेट बिल का भुगतान कर रहे हैं तो कल्पना करें कि अगर आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए लंबी दूरियां तय करनी होती तो जीवन कितना मुश्किल होता। इस बारे में सोचिए कि आप फ़ोन या कंप्यूटर की बदौलत कितनी बार परिजनों या मित्रों से बात कर पाते हैं, ईमेल भेज और प्राप्त कर पाते हैं, या अपने सर्विस प्रोवाइडर की बदौलत इंटरनेट से तुरंत जानकारी पा सकते हैं। ये सारी उल्लेखनीय सेवाएं आपकी उंगलियों पर हैं, इसलिए उनके लिए कृतज्ञ हों। और हाँ, इस बात के लिए भी कृतज्ञ हों कि कंपनियां आप पर इतना भरोसा करती हैं कि आपकी भुगतान करने से पहले ही वे आपको सेवाएं प्रदान करती हैं। जब से मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया है, तब से कोई भी बिल चुकाते समय उस पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूँ, और एक भी बिल नहीं छोड़ती हूँ। शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं होते थे, तब भी मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी, पैसे के लिए धन्यवाद। फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के पैसे आ जाते थे तो मैं यह जोड़ देती थी, धन्यवाद भुगतान हुआ। आज आप भी यही करने जा रहे हैं। जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए हैं उन्हें लें और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दें, धन के लिए धन्यवाद। फिर चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हों या न हों।
यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते हैं या चुकाते हैं तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करें और विषय वाले स्थान पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दें, पैसे के लिए धन्यवाद। अब अतीत में चुकाए गए 10 बिल खोजें और हर एक के सामने जादुई शब्द लिख दें, धन्यवाद, भुगतान किया। जब आप हर भुगतान हुए बिल पर यह इबारत लिखें तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था। आप भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता का दोहन करेंगे, उतना ही अधिक धन जादू से आपकी ओर चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। आज के बाद से यह नियमित आदत डाल लें कि जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें तो उस बेहतरीन सेवा के बारे में सोचें, संक्षिप्तता से सोचें जो आपको उस बिल से मिली है और उस बिल पर जादुई शब्द धन्यवाद, भुगतान किया लिख दें। और यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और पैसे के लिए धन्यवाद लिखें तथा महसूस करें मानो आप धन्यवाद इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित होता है। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी होती है, इसलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हैं तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट आता है। कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना और कई बार तो 100 गुना भी। वैसे आप जो समृद्ध पाते हैं वह इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना अधिक धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं। $50 का बिल चुकाते समय भी आप इतनी अधिक कृतज्ञता रख सकते हैं कि आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाएं। इसी के लिए हमारा चैप्टर 9 यानी कि 9वां दिन ख़त्म होता है एंड दिस इज़ लिटरली अमेजिंग। इसके साथ मैं छोटा सा यही डिस्कशन करना चाहूँगी कि कभी भी आप वीडियोस को स्टार्टिंग में देख रहे होंगे ना एंड यू गॉट टू नो कि अरे अब ये क्या बोल रही है ऑथर कि बिल के लिए भी थैंकफुल होना पड़ेगा, दिस इज़ समथिंग। तो ना लोग शायद क्विट कर देते होंगे, बट बिलीव मी जैसे जैसे थोड़ा सा डीप जाते हैं, एक पेज इस बुक का कवर होता है ना एंड वो इतने प्यार से मतलब समझाती हैं ऑथर, मतलब मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। जैसे उन्होंने बताया कि फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट है जिसको हमने ईएमआई पे ख़रीदा है, फॉर एग्जांपल अपन कार का एग्जांपल उठा लेते हैं, तो ना वो कार धीरे धीरे तो पुरानी हो जाएगी, लेकिन जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो ईएमआईज़ हैं, उसको भरने में उतना इंटरेस्ट भी ख़त्म होने लग जाता है कि यार अभी तक ईएमआई चल रही है, अरे अभी भी ईएमआई भरनी है। बट हम ना वो चीज़ नहीं देखते हैं कि उससे सुख कितना मिला मुझे। मैं बारिश में भी बाहर रोड पे घूम पाई सुकून से, मेरे ऊपर छत थी। उसके बाद मैं गर्मी में एसी ऑन करके घूम रही थी रोड पे, पैदल नहीं जाना पड़ा, टू व्हीलर पे नहीं जाना पड़ा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं यूज़ करना पड़ा। सो दिस इज़ समथिंग अमेजिंग। देन द ऑथर रिलेट्स इन सच अ वे कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। सो इफ़ यू गाइज आर ऑल्सो कन्फ्यूज एंड आर नॉट क्लिकिंग ऑन द वीडियो फॉर फॉरवर्ड एज वेल कि स्टार्टिंग में आप सुन के छोड़ दे रहे हो, अरे ये क्या ज्ञान है अलग ही, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा सा आगे तक आप लोग सुनो, आई होप आप लोग कनेक्ट कर पाओगे एंड इफ़ यू आर एबल टू कनेक्ट, आपका ही फ़ायदा है। यू आर गोइंग टू शिफ्ट योर विजन इन सच अ वे जो आपको बहुत हेल्प करेगा लाइफ में, क्योंकि मुझे पर्सनली किया है एंड इसीलिए मैं आप लोग को शेयर कर रही हूँ ये। इसके साथ आप लोग जर्नी में बने रहिए। और मुझे पर्सनली मैंने बताया ऑथर का बताने का तरीका विद एग्जांपल्स मुझे बहुत पसंद हैं, इसीलिए मैं जितना शॉर्ट में हो पाता है मैं आप तक ये मैसेजेस पहुंचाती हूँ ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना देना पड़े। एंड आई होप आप लोग भी इस चीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे, कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। डे 10 तो जर्नी पर बने रहिए, देखते हैं 20 डेज़ में कितने लोग सबसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं एंड व्हाट चेंजेस आर यू गाइज फेसिंग इन योर लाइफ आफ्टर दिस जर्नी। सो बाय बाय, थैंक यू।